ओम शांति। आज प्यारे बाबा कुछ बच्चों को गहन बातें सुनाना चाहते हैं। यही बता रहे हैं कि आप बच्चे हर बात को ध्यान से समझो और सुनो। मेरे मन में आज ये विचार चल रहा था कि बाबा ने एक महावाक्य में कहा कि बच्चे समय ऐसा आ जाएगा आप सेवा भी नहीं कर सकोगे। तो अभी समय भी ऐसा आ गया कि सचमुच सेवा चाहते हुए भी नहीं कर सके। चलो, बाहर लोगों को राखी बांधने जाते थे, संदेश देते थे, प्यारे बाबा के घर का निमंत्रण देते थे, वो भी रहा। चलो, ब्राह्मणों में खुशी आती थी, त्योहार मनाते थे। ब्राह्मणों को भी हमने कहा आप एक एक करके आइए, लाइन में खड़े होकर अपनी राखी टोली जो हमने पैक की है वो उठा कर ले लीजिए और आप जाते जाएंगे ताकि दूसरे आते जाएंगे। जो स्पेस डिस्टेंस है वो भी कायम रहेगा और दूरी भी बनी रहेगी। कमाल है, बाबा के बच्चे एक परिवार के भांति अब दूरी बना के रखी है। मुंह पर कपड़ा उन्होंने भी बांधा, मुंह पर कपड़ा हमने भी बांधा। वंडर लगा, बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाए क्योंकि दूसरे आ जाते थे। और हमें पता चला कि मधुबन में भी पुलिस ने बहुत चक्कर लगा कर के कई स्थानों को बंद किया और हम पर दृष्टि है कि यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो आकर देखेगा कोई, तो किसी प्रकार का भी कोई हर्ज मर्ज प्यारे बाबा के यज्ञ में नहीं आना चाहिए। और हमको भी सब भाई बहनें स्नेह से यही कहते, दीदी आप प्लीज़ दूर रहना क्योंकि आपकी आयु थोड़ी बड़ी है, बाहर से आएंगे फिर भी उस वातावरण से इफ़ेक्ट आता है, आप दूर रहना। तो हम भी सबकी आज्ञा के अनुसार, स्नेह के उनकी दी हुए निर्देश के अनुसार मैं भी दूर रही। तो ऐसा लगा कि राखी तो हमने की, लेकिन प्यार से ना तो सूत्र बांधा, ना दृष्टि दी, ना टोली बड़े प्यार से खिलाई, डाल दी। तो मैं नहीं समझती हूँ भाई बहन भी आंतरिक रूप में सभी संतुष्ट हुए होंगे। कुछ ज़रूर हुए होंगे कि हालात के अनुसार हमें होना ही है, और हमने भी अपने को संतुष्ट करने की कोशिश की कि हर सर्कमस्टांसिस में बाबा कहता है बच्चे समान बन के चलो, समय के अनुसार अपने आप को चलाओ। तो हमने भी अपने आप को चलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चाहे 2-3 दिन हो गए, लेकिन मेरे मन में वो विचार चल रहा था तो मैं आज आपको सुना रही हूँ। आए सब हैं, दूर दूर से भी आए हैं, वो भी पट्टी बांध के बैठे हैं, हम भी पट्टी बांध के बैठे। ना वो हमसे बात कर रहे हैं ना हम उनसे बात कर रहे हैं। दृष्टि दे कर के राखी, वो भी पैक्ड, उनको कहते हैं आप ले लीजिए, अपने आप बंधवा लीजिए, कोई बात नहीं। जैसा समय है उस अनुसार हमें चलना है और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। हर एक के गुण देखने हैं। अब गुण तो सब में है, निकाल रहे हैं सभी, लेकिन जो गुण है वो देख करके स्नेह और संबंध में आ जाए। कोई बात नहीं, गुण भी तो है ना, उससे हमारा प्यार आपस का बढ़ता चला जाएगा। तो आज के बाबा के 7 तरीके महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ।
सारा दिन यही धंधा करते रहो, अब मन से ही तो करोगे ना, यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है, साचुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे अमर लोक कहा जाता है, मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है, सब आत्माएं उस सर्वशक्तिवान की रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहेंगे, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह देते हैं और शिव शंकर कह दोनों को मिला देते हैं। ये तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है। 84 जन्मों का, ब्रह्मा का, विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीनों का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है। ब्रह्मा और विष्णु, अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे हैं शिव के। कौन? शिव के दोनों बच्चे हैं। ब्रह्मा भी एडॉप्टेड बच्चा है और विष्णु भी बच्चा है, भले नारायण लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु, और ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे शिव के, वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं। जब स्थापना होती है तो ब्रह्मा रूप द्वारा होती है, विष्णु प्रारब्ध का नाम हो जाता है। विष्णु द्वारा पालना नहीं, स्थापना नहीं होती है। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। और ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप पे भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का।
84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते। विष्णु रूप से जो पूरे चारों युगों में चक्र लगाते हैं, चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, ये भी बड़ी समझने की बात है। कोई मनुष्य समझा नहीं सकता इन बातों को। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य, राइट है ना। विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भले क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की होगी ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का, और विष्णु का कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। शिव बाबा की रचना कौन हुई? शालिग्राम, सब आत्माएं। और ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है। शिव की रचना तो बहुत है, एक तो कम से कम ज़्यादा है शिव बाबा का ही। सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं, तो ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। उनकी रचना सारे विश्व की आत्माएं। ब्रह्मा की रचना तो खाली ब्राह्मण है। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतो कराए, तुमको पति से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब क़यामत के समय हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे और मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। शिष्य का चक्र तो फिरना ही है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्री मत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति की पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं,
क्यों कि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो जाता है। एक भी ऐसा नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वे कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वे अमर लोक है। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म है, समझने की है। थोक अथवा सारा नहीं है, धीरे धीरे समझते जाएंगे। जैसे शादी होती है तो किन को रेजगारी और किन को मुट्ठा देते हैं, किसको इतनी साड़ियाँ, इतने जेवर, इतना ये गिनती होती है। और किसी को बस अटैची भर दी, चाबी हाथ में दे दी। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। पहले पिता बन के बच्चों को बादशाही मुट्ठे में देते हैं, फिर वही बच्चों का वो बाप परमधाम में बैठता है और बच्चे विश्व के महाराजन बन जाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर होगा, याद ही बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट्स को याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल और तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम पतित। अब बाबा को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, वो है मन मना भाव। फिर क्या होगा? मध्याजी भाव। तुम विष्णुपुरी में चले जाओगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनोगे। राजा रानी और प्रजा होती है मुख्य त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है कि इसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट है। विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। तो ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। ये बड़ी गुहे गुहे पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते ना। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं
और शिव को उड़ा दिया है, और हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले देवों के देव वही हैं। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, तो क्या उस समय भी शंकर ऐसे आंख मीचते हैं क्या? गाते हैं ना, द्वारका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई, क्या उनकी आंख मीचने से चली गई? नहीं। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पार्स बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु ये नहीं समझते कि अभी कलयुग है और इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल कर, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा ना। पूजा भी की होगी। उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए। अभी तुम जानते हो, बाबा को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाती है। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाबा तुम बच्चों को रिफाइंड बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गोहे बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदु है। कहेंगे पहले क्यों नहीं ये बताया? अगर ये सुनते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको ये सुनाएंगे तो तुम समझ नहीं सकोगे। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्माभिमानी। तो अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु है, कोई की कितनी है, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, और कोई 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया। सुने आज बाबा एक नई बात, अच्छी बात सुना रहे हैं। गंधर्वी विवाह किया, ये को खुशी की बात नहीं है, तो कमज़ोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकाले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सज़ा मिल सकती है। जानवरों को भी अगर कोई मारता है तो उन पर भी केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। वह तो अपना कमा सकता है, शरीर निर्वाह कर सकता है, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट
बाबा ने उस समय की बात सुनाई। 400-500 रुपया एक मनुष्य का पेट, 400,000, 400-500 रुपया एक एक दिन का। एक तो 4-5 रुपये में चलता है, एक का 400-500 में भी पूरा नहीं चलता है एक एक दिन का। पैसा बहुत है तो हवश हो जाती है। तो गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवश भी नहीं, वह सूखी रोटी में खुश होते। तो बच्चों को जास्ती खान पान के हगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। हाँ, समय अनुसार बनाए अलग बात, शौक है ये बनाएं ये खाएं, वह कहते वो नहीं ज़्यादा होना चाहिए। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बात चाहिए, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसे बनती है जैसे राजा, से प्रजा भी बड़ी सुखी होती है। परंतु ऐसे भी नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होगा जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते। दूसरा, खान पान के हगामे में जास्ती नहीं जाना, हवस छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। एक को कंपेनियन बना लो प्यारे बाबा को, माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मेरवा मौत मलू का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोह रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। ओम शांति। ये थे ईश्वर के महावाक्य, ईश्वर की संतानों के लिए उनका जीवन का आहार, सुंदर श्रृंगार, पौष्टिक पदार्थ सदा खाते रहें, यूज़ करते रहें, जीवन को सर्वोच्च बनाते रहें। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा पास चलते।
ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता।